आज जो मेरे अंदर एम्पैथी है, फ्लेक्सिबिलिटी है या एक सोचने का जो तरीका इंसान का बदलता है बिकॉज ऑफ आर्ट। आप वरना इस दुनिया में तो अगर आप खाली छोड़ दें तो 95% जो है ना मारने के लिए तुले हुए हैं। ये 5% आर्टिस्ट नहीं बचा रखी पूरी दुनिया को। और एक्टर का काम है, एक्टर की लाइफ ही ऐसे होती है कि बार बार अपने को कचोटना पड़ता है। जो बासीपुर के कैरेक्टर्स हों, मैं उनको याद ही नहीं करना, मैंने मजाक उड़ा दी उनकी। मैं अगर सीरियसली लेने लगूंगा ना तो कहीं ना कहीं मेरी सिस्टम में आ जाएगा वो, उसके कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाएंगी, छोटी मोटी चीज़ें आ जाएंगी। मैं लेना ही नहीं चाहता उसको सीरियसली। मैं मेरे से कोई बात भी करता है मैं बात ही नहीं करता हूँ क्योंकि मैं भुला चुका हूँ उसको, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ। டார்லிங் ஏசி திருவிழா இந்தியாவிலே குறைந்த மாத தவணையில் ஏசி. குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன். சம்மர் வந்தாச்சு, எங்க கிட்ட விட்டுருங்க, நாங்க பாத்துக்கிறோம். GT Holidays, South India's #1 travel brand. Namaste, Nawazuddin Siddiqui ji and Aditya Kriplani. You are here with this film called. मैं एक्टर नहीं हूँ। हाँ, आप तो नहीं हैं. मैं एक्टर नहीं हूँ। आप अभी नहीं हैं. तो ट्राइंग। ओके, विल टॉक अबाउट द मूवी, बट आप पहले आई वांट टू नो, इस फिल्म में एक्टिंग के बारे में इतने सारे बात कर रहे हैं आप. आई वांट टू नो कि लाइक वन एग्जांपल ऑफ एन एक्टिंग एक्सरसाइज किसी ने भी सिखाई हो, बट आई वांट टू नो लाइक व्हाट इज एन एक्टिंग एक्सरसाइज दैट यू डन. शायद ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सकता है, बिकॉज इसमें कुछ I don't want to reveal it. It's a spoiler. I can go like a disassociation kind of exercise जो होता है यहाँ पे. तो what is something that you've been taught? आई थिंक जो फर्स्ट टाइम जो मुझे झटका लगा तो NSD में था मैं, जब हम लोगों की बहुत चाहते थे, बहुत करने की आदत होती थी, वी वांट टू डू मोर। और क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे फिल्मों में होता है, फिल्में देखी, ड्रामा होता है, थिएटर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा करते हैं, कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा करें तभी लोगों तक शायद पहुँच पाएगी। तो एक एक्सरसाइज थी, वैलेंटाइन तिपलेकोव जो रशियन हमारे डायरेक्टर थे वो हमारे साथ प्ले कर रहे थे। तो एक सीन था उसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज थी कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है। डायलॉग कुछ भी नहीं है, कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ यहाँ से वहाँ जाना है, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ जाना है। जाते जाते हम लोगों की जब वो हर एक्टर कर रहा था वो, तो जाते जाते सबकी एक्टर की ये होती थी कि कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। कोई ऐसे न किसी ने ऐसे खुजा लिया, कुछ जाते जाते ऐसे कर लिया, नेचुरल होने के लिए कि नेचुरल है। उसने हमें बहुत डांटा कि जब मैंने बोला था सिर्फ यहाँ से वहाँ जाना है तो सिंपली आप जा नहीं सकते क्या? ये यहाँ पे खुजाना मीन्स कि आप नेचुरल होने की एक्टिंग कर रहे हैं। और एक था, एक एक्सरसाइज, एक फिल्म थी जब मैं कर रहा था, शॉर्ट फिल्म थी हमारी बाईपास। तो बाईपास में एक सीन था जिसमें मुझे ढाबा वाला, उसमें उसको ऐसे पंच करना है चाकू। तो मैं प्रोफेशनल क्रिमिनल हूँ काइंड ऑफ, ऐसा था, ऐसा कैरेक्टर था मेरा। और मैंने किया, उसको पकड़ के ऐसे किया उसको, वो फेक नाइफ के साथ नहीं, हाँ फेक नाइफ के साथ। हाँ. तो आसिफ कपाड़िया जिन्होंने जो उसमें चीफ असिस्टेंट का काम भी कर रहे थे और प्रोड्यूसर भी थे, एसोसिएट डायरेक्टर भी थे, उन्होंने आके मुझे बोला कि नवाज़ आप प्रोफेशनल हो, आपको एक्सप्रेशन क्यों लेके आ रहे हो यहाँ पे, सीधा मारो ना ऐसे। अब मुझे लगा यार हमारे यहाँ तो जब मारा जाता है तो बहुत सारे एक्सप्रेशन, हाँ ओ ये सब होता है। ये बंदा बोल रहा है कि एक्सप्रेशन मत लाओ, सीधा मारो ऐसे यहाँ पे। तो तब मुझे रियलाइज़ हो कि हम खुद इतने ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं ना एक्टर्स के, हमें लगता है कि ये चीज़ जो है ना हमें करने पड़ेंगे, एक्सप्रेशंस ये वो थोड़ा लाउड करना पड़े तभी ऑडियंस तक पहुंचेगी बात। हमारी डिक्शनरी में वो था ही नहीं, लेस वाला चैप्टर था ही नहीं, क्योंकि हमने भी फिल्में देखते थे, हमें भी उसके एक डायलॉग ख़त्म होता है, दूसरा शुरू होता है उसके ऊपर, तीसरा उसके ऊपर शुरू होता था, और लाउड एक्सप्रेशंस ये वो सब हमें भी उसकी आदत थी। और धीरे धीरे थैंक गॉड कि मुझे थिएटर में भी और फिल्म्स में भी शुरू में ये ऐसे डायरेक्टर मिल गए जहाँ मुझे लोगों ने रोका कि मत करो, बहुत ज़्यादा लेस करो। छोटी सी बात से बहुत कुछ किया जा सकता है, उस पर ध्यान ही नहीं था हमारा। तो फाइनली ये चीज़ हुई तो पता चला कि हाँ। पर आपको ये नहीं लग रहा कि हमारे ऑडियंस ही ऐसी है जो जितना ज़्यादा एक्टिंग हम करेंगे उसको अच्छी एक्टिंग मानेंगे? आई थिंक ऑडियंस की हमने आदत डाल दी बाय द टाइम।
कि यही सर्टेन टाइप की जो एक्टिंग है जिसमें लाउड किया जाता है वो एक्टिंग होती है। अब एक आदमी को वो चाय पिलाते रहो चाय पे, उसके बाद उसको कॉफ़ी दो तो उसको बोले यार कड़वी है, तो ऐसा लगेगा। अब उनको अगर थोड़ा सा ऑडियंस को एक सटल काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दें तो उनको लगे यार कुछ मज़ा नहीं आया, हिला नहीं कुछ यार, एक्टर नहीं है। एक्टर नहीं है, एक्टर नहीं है। ऐसा होने लगा। तो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू एज अ डायरेक्टर एंड आपके लिए एज एन एक्टर। आई वांट टू टेक द सीन इन दिस मूवी, मैं एक्टर नहीं हूँ, जिसमें आप फ्रैंकफर्ट में और देयर इज दिस पर्सन हु इज़ अ वेरी गुड एक्टर, प्रोफेशनल एक्टर हु इज़ बैक इन बॉम्बे, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट एक्टिंग, बोथ ऑफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्टिंग, एंड at one point she asks you to pretend that your imaginary daughter exists and उससे बात करो। तो उस वक्त जो होता है आप बैठ जाते हैं एक आई डोंट नो, इट्स लाइक अ लिटिल ग्रासी एरिया, रिवर साइड, हाँ। हाँ, तो आप बैठ जाते हैं और ऐसा लगता है कि आप अपने अंदर फोल्ड हो जाते हैं, लाइक ऑलमोस्ट लाइक यू श्रिंकिंग इनटू योरसेल्फ, और फिर उसके बाद ग्लव्स के साथ कुछ करते हैं। तो आई वांट टू नो एज अ डायरेक्टर व्हाट डिड यू टेल हिम, एंड एज एन एक्टर आप उसको लेके अपना कैसे बनाया? तो पहले So interestingly, I'll just tell you something about that scene because I didn't brief him directly in anything. Anytime I had to talk to him, I used to talk to Chitra and change the stimulus. Chitra And anytime is I had to the- yeah, direct, yeah, yeah. anytime I had to direct Chitra, I used to tell him something and change the stimulus. I never spoke to them directly. It was the best way to direct them. राइट So for this scene, I have to tell you something that I saw him describing his daughter. I had written certain lines, but when he started describing his daughter, he started describing certain things that I saw. ये कहाँ से आ रहा है? Then I looked, and nobody else on that set caught that. He was looking at one on the riverside in European countries. You have this small flower that comes in the grass. It's a white flower with a yellow center. It's about 1.5 inches tall, and you get a lot of them as summer comes everywhere in the grass. He had caught because we were just moving out of cold and into, it was February, I think, close to March. Few of those white flowers, 1.5 inch, he had started describing his daughter looking at that flower. I'll never forget that for the rest of my career. Nobody else, and I'm so glad that I picked that up. I felt like I'm one with him in something that he's caught. So when you look at that scene now, you'll see that he says things which are like that flower. So he had just forgotten about the whole world and everything else, the shoot, everything else, seen that flower and started to use that as his inspiration to describe his daughter. Okay. So your brief was simply, your lines were something else. Yeah, lines were there, but roundabout lines were there to talk about his daughter in detail, talk about how she laughs, how she thinks about things, how she dances, and how she's different from the other daughter. All the things that probably he didn't get in the first daughter. But he had started to use physical characteristics from the flower and a sense of that flower in describing the second daughter. And I could see his eyes looking at that flower off camera. So that I just thought that was so beautiful because that's how his mind works. तो आई थिंक जब वो टास्क दिया तो उसमें वही था कि मतलब अगर आप मोमेंट में हैं उस वक्त पे तो बहुत ही छोटा सा इतना था वो, आई थिंक वाइट कलर का जो फ्लावर था वो ग्रास पे, मैं उसको देखने लगा, बिलीव मी वो मैं उसको जब अपनी बेटी का थॉट करता हूँ कि मेरी बेटी ऐसी होनी चाहिए थी, तो उस फ्लावर्स में मुझे हिलते हुए सब कुछ वो ऐसा लग रहा था मेरी बेटी है, छोटा सा था वो, और मैं सब कुछ उसमें देख सकता था बेटी को उस फ्लावर में। एक्टिंग इज़ बिलीविंग, यू नो, अगर आप जेन्युइनली किसी चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं तो वो चीज़ बनने लगती है, क्योंकि इस तरह की एक्सरसाइज हमने पहले की है। मैं जब आई थिंक 94 की बात है, मैं एक प्ले कर रहा था, स्वानंद डायरेक्ट कर रहा था उसको, राइडर्स टू द सी प्ले का नाम था। तो उसमें उनका जो कारोबार, जो नदी के किनारे रहते हैं, उनका कारोबार समंदर क्रॉस करके मेला भरता है वहाँ पे, वहाँ से कुछ लेके आते हैं, ऐसे इस तरह से था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कुछ था। तो माँ के 6 बेटे जा चुके हैं, प्ले शुरू हो और 7वें बेटे से वो भी जा रहा है, उसको रोक रही है वो मत जा, लेकिन वो चला जाता है। तो मुझे जो एक्सरसाइज करवाई थी वो ये थी कि 6 बेटे मरने पे, पहला बेटा मरता है तो इमोशंस कैसा होगा, सेकंड मरता है इमोशन कैसा होगा, थर्ड मरता है तो कैसे यूज्ड टू हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाता है फिर आपके सामने। तो ये जो एक्सरसाइज मुझे करवाई उसने, स्वानंद ने, एक हमारे यहाँ एक योगा हॉल था, उसको बंद करके एक फ्लेम लेते थे हम, छोटी सी मोमबत्ती की एक फ्लेम रख के, और उसमें इमेजिन करना पड़ता था, तो उस फ्लेम में सब कुछ दिखाई देता था। अगर आप बिलीव कर रहे हो तो पूरा सब कुछ दिखाई देता, पूरी स्टोरीज दिखाई दे जाती थी आपको। तो सेम वो एक्सरसाइज मैंने यहाँ अप्लाई की। तो
आप जब मोमेंट में होते हो तो सब कुछ दे रहा होता है चीज़ें। अगर बिलीफ है, जैसे बच्चा है, एक बॉटल को उसने अगर बच्चा मान लिया कि उसका बिलीफ है, वो 2 और 3 आवर्स तक बोल सकता है उसके ऊपर। उसके बालों के बारे में भी जिक्र कर सकता है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, कौन से कपड़े उसको पसंद हैं, किस टाइम उठता है वो, किस टाइम सोता है वो, सारा आप उस खिलौने के बारे में जिक्र कर सकता है बच्चा भी। हम भी कर सकते हैं। अगर आपका बिलीफ है तो बॉटल को आप बच्चे की तरह देख रहे हैं तो पूरा इमेजिनेशन कर सकते हैं आप उस पर, उस बच्चे को, और कितनी देर तक बुलवाना बोल सकते हैं उसके ऊपर, सारी स्टोरीज बना सकते हैं वहाँ पे। तो उस तरह की इमेजिनेशन थी जो मैंने वहाँ पे अप्लाई की। तो आई जस्ट वांट टू सी द प्रोसेस। तो आदित्य हैज रिटन दीज लाइंस, मतलब क्या 3-4 पेज होंगे उसमें, आराम से। तो वो आपको दे रहे हैं, आप पेजेस को लेते हैं और उसमें जो डायलॉग्स है जिसने इसने लिखा है, हाँ जिसको इसने लिखा है, वो डायलॉग्स आपको याद है? हाँ, वो मतलब वो पढ़ते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। पढ़ता हूँ। उसमें आपको ऑफकोर्स ये तो देखना पड़ेगा ना कि उसका ग्राफ क्या है? हाँ, कौन से मौजू पे बात हो रही है, कौन से मुद्दे पे बात हो रही है। हाँ। आई थिंक ओवरऑल एक मुद्दा होता है, हर सीन में एक मुद्दा होता है, एक इशू होता है, एक सिचुएशन को टैकल कर रहे होते हैं हम लोग। वो काफ़ी है आई थिंक एक्टर के लिए। जो लोग डायलॉग के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं यही डायलॉग लिखना है, मैंने वो भी किया है, वो उनकी प्रोसेस है। बट आई थिंक मुझे लगता है कि वर्ल्ड के किसी भी एक्टर को मज़ा उसमें आता है जब उस एक्टर पे छोड़ देते हैं आप उसको समझने का फिर वो भी समझता है। वरना क्या होगा कि आपने मुझे बोला, मैंने बोल दिया। हाँ, तो उस तरह की एक्टिंग आपने किस फिल्म में की? कैन यू टेल मी वन? किस तरह की? मतलब जो डायलॉग डायरेक्टर ने दिया या Exact राइटर वही ने follow आपको करो, दिया है? और कहीं नहीं जाना। अब मैंने अभी रात अकेली की, हाँ, तो उसमें एज इट इज़ डायलॉग बोलना पड़ता है क्योंकि वो डायलॉग इतने अच्छे लिखे होते हैं, उसमें इम्प्रोवाइज़ करने की इस तरह की कुछ Right. जी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो टास्क दे देते हैं आपको कि ये, जैसे आदित्य ने कई बार हमें ये है सीन और ये मुद्दे इसमें आने चाहिए। तो आप जब उस फूल को देखते हैं, वो फ्लावर को देखते हैं, तो आपको क्या सच्ची में वो एक लड़की जैसे बिल्कुल, अगर मुझे मालूम है कि मैं एक्टर हूँ और मुझे ये सोचना कि वाकई अगर मेरी बेटी होती तो किस तरह की होती, तो इमेजिनेशन जाने लगती है आपकी, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने लगती। तो रॉबर्ट रेडफोर्ड, द फेमस अमेरिकन एक्टर, उसने ये कहा कि लाइक एक्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज आप हमेशा ये आपको याद दिलाते रहते हैं कि ये आर्टिफिशियल है, बिकॉज यहाँ पे लाइट्स हैं, यहाँ पे कोई वायर लेके जा रहा है, वहाँ पे कोई बात कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब आप हटा देते हैं माइंड से। अगर आप भी किसी चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं, अब मेरे ख्याल से कभी कभी होता है कि आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं, हाँ। बट एक वक्त ऐसा आता है, कभी कभी मिलती हैं चीज़ें, और वो डायरेक्टर के जो क्रिएट करता है, जो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, तभी आ सकता है वो। जब आप क्रिएट करते हैं, डायरेक्टर एक ऐसा माहौल बनाता है, तो मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं दिखाई देगा, ये भी नहीं दिखाई देगा, कोई कैमरा वैमरा चेयर वेयर कुछ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मैं अगर यहाँ भी देख रहा हूँ ना, तो अगर मैं कहीं और हूँ तो मुझे ये चीज़ें दिखाई नहीं देगी। मैंने गाड़ी चलाना छोड़ दिया, मैं पहले गाड़ी चलाता था तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैंने डिसाइड किया मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा, क्योंकि मेरे इमेजिनेशन, मैं कहीं और सोचता रहता हूँ। मुझे लगा कि मैं ठोक ठाक दूंगा किसी को, तो बेटर है मैं छोड़, क्योंकि मैं उड़ा रहता हूँ टाइप में। हमारी इमेजिनेशन रियलिटी में एक्चुअली हम होते ही नहीं। मोस्ट ऑफ द एक्टर्स, क्रिएटिव जो लोग होते हैं, वो रियलिटी में रहते नहीं, वो हमेशा कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है, परेशानी रहती है, क्या रहती है, किसी चीज़ को लेकर परेशान, क्रिएटिविटी को लेकर परेशान रहते हैं। तो मैं तो बहुत सारी चीज़ों से बचता हूँ कि हम रहते हैं खोए खोए, अच्छा है, रियलिटी से थोड़ा दूर रहो तो अच्छा है। अच्छा है। So Aditya, I have this question for you about the person that you chose to act opposite Nawazuddin Siddiqui. Now she's been a part of your, she's almost like part of your troupe now, because she's been there from your first film. So now when the role is that of somebody who is a very committed professional actor, wouldn't it be easier to take a random name, as in not random name, but let's say somebody known for something like a Konkona, let's say, because she would seem like the kind of person who's a very good actor, very committed actor, very into things. You can take her to that brittle space and make. What made you say I don't want that? So two things. One, from the creative point of view, I felt that I want to give him something he just has no expectation of, because I'll get a better performance from him.
अच्छा, तो the chemistry between him and हाँ, because you know Konkana's face. I know Konkana's face since I was in school. Yeah. I know how she reacts to things. I know how she reacts when she's angry. I know how she is. they've For also example. acted together. So Exactly. Yeah. But with Chitra, I let him meet her only on the day of the shoot on that video call. He never spoke to her before that. It was a brief. Okay. So he didn't know what to expect from her. He didn't know what her caliber was as an actor. He didn't know how she looks when she's angry. He didn't know anything about her. So I think it also helps the performance because Yeah, of course. yeah. And the second thing was the producer's point of view. Konkana Sen in a local train in Bombay, gorilla shoot I can never do. Right. I don't have the budget. So the lesser known person works for me in Bombay, and the known person works for me in Frankfurt in Germany. That was the producer's point of view. Yeah. That actually makes a lot of logistical sense. So, So the indie film, you can't just be the creative guy. You also have to have all these Indie regards producer. in mind, right? It's like when you're doing that. So Nawaz, in this film, एक बात ये कही जाती है कि एक्टिंग विद मेमोरीज डेंजरस हो सकती है, बिकॉज बहुत सारे यू नो इफ यू गो बैक इनटू द पास्ट या अपने खुद के यादों को यू नो कुरेदा तो मतलब इट कैन बी अनहेल्दी. डू हैव यू यूज्ड मेमोरीज एंड डू यू थिंक दैट उस लाइक बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है? खैर अब तो बाहर निकलने की आदत पड़ गई है, बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे बाहर निकला जा सकता है. हाँ, तो which tell me a role, like a popular role where you use memory. आई थिंक रमन राघव था. Okay. मेमोरी तो मतलब इन द सेंस जब भी कोई ऐसा सीन होता है कि जहाँ पे आपको पर्सनल मेमोरी में जाना पड़ता है, अपने ज़ख्म जो हैं पुराने वो कुरेदने पड़ते हैं, या कोई ऐसा इंसिडेंट हाँ. जो जिसने आपको बहुत हर्ट किया हो, उसमें जाना पड़ता है. और एक्टर का काम है, एक्टर की लाइफ ही ऐसे होती है कि बार बार अपने को कचोटना पड़ता है. उन बैड मेमोरीज में भी शायद ऐसी मेमोरीज में जाना पड़ता है कि जो आप नहीं याद करना चाहते उन चीज़ों को. फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक न्यूयॉर्क में फिल्म कर रहा था, नो लैंड्समैन, मुस्तफ़ा फारूकी की फिल्म थी. उसमें उसी दौरान मेरा लास्ट डे था, मेरी सिस्टर गुजर गई थी और जो मुझे सीन करना था तो मैंने उसको रिकॉल किया सिस्टर को, क्योंकि वो सीन ऐसा था. कर तो दिया मैंने, बट बहुत देर तक संभालना बाद में लोगों ने. जो भी होता है हर मोस्टली एक्टर के साथ होता है, जब वाकई ऐसा हो जाता है. बट निकलने के बहुत सारे साधन हैं. कोई मतलब इंस्टा पे जब कोई डालते हैं चीज़, उस पर गालियाँ पड़ती हैं तो निकल जाते हैं आप. या बहुत सारे दोस्तों में बढ़ जाओ, गांव चले जाओ अपने, तो बहुत सारी निकलने की चीज़ें तो बहुत सारी हैं. बहुत सारे so हैं. just something I'll add here is that what we were also saying is that if you're not trained to get out, then it's a problem. That's part of the movie yeah, as well. that's Yeah. it. You can't just train to go in, then you're in trouble. It's like Eklavya, you have half training. That's a problem. No, and you use a very specific thing here that I've taught you Chakravyu में I've taught you how to get into but it, not to get पर out. उसे बाहर निकलना I've not taught you. तो that is like a thing. तो बाहर निकलने के लिए क्या, can it be as something as simple as eating an ice cream? हर एक्टर का अपना अपना ऑफकोर्स बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, बहुत छोटी सी चीज़ भी हो सकती है निकलने के लिए. या तो आई डोंट नो कि ये सही सवाल है कि नहीं, बट मैं पूछता हूँ एनीवे. जब आप किसी को इस तरह यूज़ करते हैं अपने परफॉर्मेंस के लिए, आपको थोड़ा सा गिल्ट फील हो जाता है? नहीं, मेरा प्रोफेशन, मेरा काम है ये. अच्छा, मुझे ऐसा दैट्स लगता अ है. वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच. हाँ, मुझे लगता है ये काम है. He didn't hesitate at all. I know. He just said, it's not like he thought, ऐसे he just said no. Yeah, that's how he sees it. Yeah. तो बिल्कुल नहीं. Like from day one, आपको ये मालूम है कि आपको दूसरों को ऑब्जर्व करके अपना काम करना है, तो you have to do that. यस ऑफ कोर्स, वही तो काम है हमारा, इमोशन बेचना. In fact, I won't get into which scene in the film because that's also. But there's a part where he actually requested me to adjust one dialogue because it is more from his personal life because it helped him. अच्छा. I won't get into which part, but yeah. So even that, like, it's a process. हाँ. It's finally a way to help the actor to be able to emote something. So whatever you can do to help. अब अर्ली डेज में हैव यू फाउंड योरसेल्फ कि लाइक हम इस रोल के अंदर इतने घुस गए कि बाहर आना मुश्किल पड़ रहा है? आई थिंक कुछ जैसे क्योंकि बाहर आने की चीज़ें बताई जाती हैं काफ़ी. अच्छा है. तो मतलब वो ट्रेनिंग के साथ ही आप आए? हाँ,
तो ऐसा नहीं है कि लाइक आप फंस गए कहीं? मैंने कुछ एक्टर्स देखे हैं ऐसे, आई थिंक वो फंस गए थे इन द सेंस, पहले तो ये है कि आप मूड प्ले कर रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर कैरेक्टर में इतना ज़्यादा घुस गए, आई थिंक इसलिए भी होता है कि आपको इतना इतना अप्रिसिएशन मिलता है, जब आप घुस जाते हैं तो आपको इतना अप्रिसिएशन मिलता है, आप जो बाकी परफॉर्मेंस में उस तरह के रिफ्लेक्शंस आने लगते हैं, क्योंकि उस कैरेक्टर के लिए आपको इतना अप्रिसिएशन मिला, वो आइकनिक हो गया वो कैरेक्टर, और फिर आप चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं आपसे कि उसका थोड़ा बहुत कुछ डालें आप। लाइक फॉर एग्जांपल कभी कभी होता है यार गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला वो थोड़ा डायलॉग वो ऐसा सा कुछ कर दो ना। ये आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप उसको जो हो चुका उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दें, कुचल दें, उसकी मजाक उड़ा दो उसकी, जो कर चुके हैं आप। मैं अभी लाइक फॉर एग्जांपल जैसे रमन राघव या सेक्रेड गेम्स हो या गैंग्स ऑफ वासेपुर के कैरेक्टर्स हों या मंटो, मैं उनको याद ही नहीं करना, मैंने मजाक उड़ा दी उनकी। मैं अगर सीरियसली लेने लगूंगा ना तो कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम में आ जाएगा वो, उसके कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाएंगी, छोटी मोटी चीज़ें आ जाएंगी, मैं लेना ही नहीं चाहता उसको सीरियसली। मैं मेरे से कोई बात भी करता है मैं बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं भुला चुका हूँ उसको, कंप्लीटली डिस्टॉर्ट कर चुका हूँ मैं उसको अपने पैर के नीचे। सो इफ आस्क यू नाउ कि लाइक आपने रमन राघव कैसे प्ले किया, यू वोंट बी एबल टू टेल मी? मैं सच बताऊँ आपको, हर कैरेक्टर को करने के लिए ना एक प्रोसेस से नहीं कर सकते आप, बहुत ही अलग अलग है वो। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस कैरेक्टर को कैसे। मुझे लगा कि ये एक ऐसा भीड़ में रह के भी अकेला रहने वाला इंसान है रमन राघव, क्योंकि दुनिया को देख रहा है, ये अकेला बैठा है, इसके दिमाग में बहुत सारी खुद की अपनी सारी चीज़ें चल रही है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए मैं एक अलूफ सी जगह पे चला गया और मैंने ये बिलीव करने की कोशिश की कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं लोगों को खाते पीते हकते मुत्ते मार सकता हूँ और मुझे पेन भी ना हो। तो ये सवाल मैं 2-3 दिन तक ये सवाल खुद से करता रहा कि मैं नहीं हूँ ऐसा, अगर मैं वो रोल कर रहा हूँ तो मुझे होना पड़ेगा ऐसा। तो इस कश्मकश में मुझे 3-4 दिन लग गए, लेकिन एक्टर हैं ऑफ कोर्स, फाइनली तो बिलीव, कुछ टाइम के लिए तो बिलीव करना पड़ेगा कंप्लीटली। एंड जो नवाज रियल लाइफ में है उससे सबसे दूर वाला कैरेक्टर कौन सा है आपका? मेरे लिए सबसे दूर ऑफ कोर्स बाड़ा साहब ठाकरे था, क्योंकि बहुत ही अलग कैरेक्टर था मेरे लिए। लेकिन एक्टर को मेरे ख्याल से जो सबसे दूर होता है वो सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, कि लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, तो हर एक्टर चैलेंज लेने के लिए पागल रहता है। तो हैव यू ऑब्जर्व्ड इन हिम, आई एम आस्किंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ डायरेक्टर, राइट? यू नो व्हेन he's been on screen for a long time now, so when you first see him everything is fresh and new because the way like he's doing it differently, but after 5, 6, 7, 10, 20 movies, you know ki like just like what you said about Konkona, right? Right. It's not that the acting is bad, but the Yeah, acting is familiarity very good, comes in. yeah. Yeah. So what do you do to break that? You know, Nawaz usually does that, but I want him like this. Like, do you kind of watch a lot of Nawazuddin movies so that you know that these are the things that I want and these are the things that I don't want? No, so in a sense, I think I was just spending a lot of time with him, because for me, actors are my tools. Yeah. I'm not that much of a frame-led filmmaker as a lot of my contemporaries. Yeah. And so spending time with him, understanding what's driving him, that was really important. And what I used to do is, if I think, so revealing this here is a little odd. But anyway, so basically, if I need to get him to get irritated or get him to get something, then I used to just do it via Chitra. I used to call and say, fuck him harder. No, he doesn't know this. He's just seeing her getting more and more angry in every take. Yeah. But I need him to get somewhere. Like, I need him to make a fool of himself. I don't want to direct him directly. I just find that useless. So I used to call him and she used to say, are you sure he's going to get angry with me? I said, no, Chitra, just fuck him harder. Say it harder. And she was just going at him in that scene. And on the other hand, I would go and console him because I have to be his friend as well. I mean, it's a... But that's good I'm like, direction. sir, no. बट ये चीज़ें जो है ना आदित्य, हम लोग ने थिएटर में कम से कम 25-30 डायरेक्टर के साथ काम किया, हर उनका अलग अलग तरीका होता था हमें डांटने का। तो वो चीज़ हमें पता है कि अगर ये उसको डांट रहे तो कहीं ना कहीं ये शायद मेरे से भी इरिटेट हो रहा है, तो वो हम या यूज्ड टू इट। तो ये जो कर रहे हैं, Not डांटना, तो but ये डांटना, तो ये जो कर रहे हैं, ये सोच के कि नवाज को ये पता नहीं,
आपको सच में पता है? हाँ, सच में पता होता था। डायरेक्टर के बहुत सारे टोटके होते हैं एक्चुअली। Okay, so much सब for your हमें पता है। secret methods. So that's just like But he was quite angry on that day. To be fair, you will see it. But I get it. More than making him that expressing my anger on him, it was just to get him to a certain stage. Because I can't go and tell him, he is a much more senior actor, and going and telling him, sir, or gussa hoye, it just sounds like such bad direction. Whereas if she says something in the scene that is making him feel angry, that is pressing his buttons, and vice versa for her, that superiority complex, inferiority complex was not in the script. right. I made it up on that day, and I said, "Kiri, why don't you tell her this?" And she got really angry because it was not in the script. So she didn't see that coming, this superiority thing. So many dialogues like that she didn't know. In fact, I think a large part of improvisation was being done in the writing, Okay. very often. So just to set the context again, this film is about like it's a longish phone conversation between, you know, an established actor, a kind of a like a semi-established actor in Bombay, and a newbie actor, Puritanical actor. yeah, and a newbie actor in Frankfurt, who has been something else but is now coming to acting for the first time. So how was it trying to be? मैं एक्टर नहीं हूँ कि लाइक आपको एक्टिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं, वो दिखाना कितना मुश्किल था? आई थिंक बहुत सारे क्लीशेड होते हैं जिसमें पता चल जाता है नॉन एक्टर है ये। डायलॉग बोलने का तरीका, ये वो सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल आप बताइए। जैसे हमने फिल्म में भी किया है कि Too much dependence on dialogue. हाँ, वो वाला जो है, इसलिए उसकी जिसमें फट जाती है आप ना, बोलते भी हो बिना कि- डायलॉग बोलो। हैं? वो बोलती है बिना डायलॉग करो तो उसको उसकी फट जाती है, हाँ। बिकॉज डिपेंडेंस इतना डायलॉग पे है, हाँ। एक्टर नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल उसको नहीं मालूम कि उंगलियों से कैसे फील किया जाना चाहिए ये टाइप में। वो बोली अपनी उंगलियों को से फील करो, यहाँ से फील करो पहले अपने आप को। तो उसको पता ये क्या बात बोली। हाँ, बहुत सारी एक्सरसाइज थी जो आई थिंक वो सारी एक तो फिल्म में भी नहीं रखी इन्होंने। हाँ, कुछ तो निकाल हाँ, निकाल दी। बहुत उसमें एक्सरसाइज ही थी जिसमें वो बोलती थी अब हाथ ऊपर करो और ये सोचो, ये फील करो। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये कुछ ही पता ही नहीं है। ये एक्टर्स को मालूम होती हैं सारी चीज़ें। और एक उसमें जो पहला सीन है उसमें मैंने कि आप ये रखिए, आप वो करिए, तो उस तरह के ड्रामेटिक डायलॉग्स बोलने का जो तरीका होता है, जब आपको बोला जाता है कि आप एक्टिंग करोगे और आप पहली बार कैसे करोगे, तो हमने देखी है बहुत सारी चीज़ें, लोगों को देखा है ऐसे एक्टिंग करते हुए। तो अननेसेसरी कहीं भी जहाँ ज़रूरी भी नहीं होते वहाँ पे वो अंडरलाइन कर रहे हैं उस चीज़ को। शो उल्टा हो गया ना। नॉर्मली आपका होता है कि फील डोंट शो, इसमें आप शो डोंट फील, ऐसा हाँ, कर रहे don't हो, feel, उल्टा ही हाँ। हो गया। उल्टा हो हाँ। गया। ये दोनों के लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्ट? बाप रे, I still don't know, honestly. I think it's an exploration. Yeah, I think it's an exploration of, in almost equal measure, of something that you are looking for outside, but also going in. It's very strange. As far as you go outside, if you're also going inwards in some sense, then it's seemingly working. That's been my limited experience. Okay, so it's a search for something in a creative medium, which seems always like it's outside, but it starts going inwards. Like but then in every that could film. also be said of spiritualism, right? Like you're in some sense, yeah. yeah, in like you're some searching sense. for something. In some sense, Yeah. it definitely seems like that. Okay. Even the ending of this film was accidental. Honestly, we had a completely different ending. Right. Yeah. So I mean, I to feel that. No, so what is the point of watching a movie or reading a book or reading a poem, or उससे क्या होता है? मतलब because what is the point of going to work? I know because 1 month के बाद एक महीने के बाद मुझे तनख्वाह मिलेगी, तो there is a point, सैलरी मिल जाएगी, तो मतलब उसका एक कॉन्क्रीट पर्पस है। आपके डेफिनेशन में आर्ट का पर्पस क्या है? आई थिंक आज जो मेरे अंदर अगर देखा जाए एक एम्पैथी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, या एक सोचने का जो तरीका इंसान का बदलता है बिकॉज ऑफ आर्ट। आप वरना इस दुनिया में तो अगर आप खाली छोड़ दें तो 95% जो है ना मारने के लिए तुले हुए हैं। ये 5% आर्टिस्ट नहीं बचा रखी पूरी दुनिया को। तो एक पर्पस होता है, डेफिनेटली एक आर्टिस्ट का पर्पस होता है उनकी लिखावट में या उनके क्रिएशन में, कि आप में
एक सोल जो होती है आपकी, वो उस सोल उसको कहीं ना कहीं एक इन्हांस करती है, इम्प्रूव करती है, मेडिकेट करती है उसको आर्ट। Okay. तो So इसमें sorry, but we started the film with this line, no, where you're thought to slay another, you will shall slay yourself. I think art has been like that for me. Like I think I'm writing about something external and writing a story about a banker, but it ends up becoming about forgiveness. That's not something I set out to write about, Yeah. for example. Yeah. So that is when I feel that art is really enriching you as well, where you think you're writing a story about something. So you have this central conflict, then you have this 3-act structure, and then you have a Dao page, like a move counter move between Yeah. a protagonistic force and an antagonistic force. In this case, Chitra and Adnan. Yeah. But it becomes about something completely else, different, which you didn't even set out to go to. I think that's how I see art and its Okay. purpose. So you use Winter from the Four Seasons as a key musical Yes. passage. Like, what do you think Vivaldi was after when he composed that? I mean, so I mean, I'm continuing that conversation about what is art. It's very strange. I've found that it had exactly the kind of anxiety that this film had as Okay. a music piece. Very difficult to explain in words, but I'm still trying. I felt that there was this, it was just the kind of anxiousness that I felt our film had. Yeah. If I'm able to, and that's why I've used it so many times in the film. It just felt like it comes in so. Okay. Yeah. It's a gut feel. Yeah, that's Okay. all. Okay. एक थियोरी है, ये फाउंटेन हेड जैसे बुक्स जो पर्स्यू करते हैं कि लाइक इट्स आइदर माई वे और कुछ नहीं है, आई हैव टू बी अ प्योरिस्ट, आई हैव टू बी, विच इज़ व्हाट द गर्ल इज लाइक, शी इज़ लाइक आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, मैं इंस्टा पे नहीं जाऊँगी, एयरपोर्ट लुक्स वो वाले काम, पीआर वाले काम वो सब नहीं करूँगी, मैं बस अपने कला पे कॉन्सेंट्रेट करूँगी. डू यू थिंक दैट्स अ प्रैक्टिकल थिंग टुडे, बोथ ऑफ यू? बिल्कुल है, बिल्कुल है. वक्त लगता है उसमें, वक्त लगेगा, लेकिन अगर नहीं, ये नहीं हो सकता कि घर में बैठे रहें आप, लेकिन आप जिस तरह, आई थिंक कुछ चीज़ों को वक्त लगता है, और इनसे मुझे नहीं लगता कि ये फॉर द टाइम बीइंग होती हैं सारी चीज़ें. आप कितने साल करेंगे? टाइम बिंग के लिए क्या होता है? आप अगर एयरपोर्ट पे ये इस तरह के जो टोटके करेंगे, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक देख सकते हैं हम उनको, 2 साल, तीसरे साल गायब हो जाते हैं वो लोग सारे, वो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो चीज़ रह जाती है वो वही चीज़ रह जाती है जिन्होंने काम किया होता है अपने पर, आर्ट के लिए उन्होंने वो किया होता है, वो रह जाते हैं, वो उनको वक्त लगता है, लेकिन आ जाते हैं, सब पकड़ में आ जाते हैं. जो नगीने हैं या हीरा है, डायमंड है, वो पकड़ में आ जाता है. उसकी रोशनी आप छुपा के रखो बहुत सालों तक, लेकिन देखने वाले देख लेते हैं उसको. What do you feel about that? Because on the one hand, there is this whole thing of today you have to be visible all the time, you have to be out there all the time, otherwise people forget you. See, because एक ज़माने में, let's take whichever actor, like साल भर में 4-5 फिल्म करते थे. मतलब बच्चन साहब के हेडे पे तो हर दूसरे महीने में एक he used to come out of the movie. So you couldn't forget him because he was, and the older movies used to play all the time. So there was always that you were always there. But now the movies have shrunk. Like people do one movie in 2 years, 3 years, all those kinds of things. So you think these things create a parallel system of visibility for actors? Yeah, I think so. Not just actors, but filmmakers as well. Like I've been doing this cine artist thing for a while now, and it's. But I just feel it depends on how you use it. Like Anthony Hopkins also has an Instagram page, but he just comes there and mucks around, just fucks around, just dances, or he'll say some gibberish thing, or he'll be a clown. He'll do, and I think that's so beautiful. So he's using a language that he feels he needs to use to stay relevant or be in touch with people or be with the times or new things. But he's doing such a different job. Nobody else uses it like that. Yeah. So I think if you change the way you're using it, it's just a platform. It's a platform. It's just a platform, yeah. So you can use it, and in fact push that platform ahead by thinking of a completely new way to do it. Anthony Hopkins only fucks around on his Instagram, never serious. Okay. You'll never see him trying to be intellectual or. So this whole thing about this fountainhead philosophy of art for art's sake, yeah, all that, is that? Oh, I feel for that. I'm an Ayn Rand fan anyway since childhood. But I think it also has to be organic. Like let energies also come into you and flow through you. You can't be a rigid person. Even if you're rigid, yeah. puritanical, I don't think you can become a block of wood. That's not pure. Haan.
Air has to move through you, like the Eiffel Tower. I mean, I think it's a great example. Every time I go to the Eiffel Tower, I feel that it's made of iron, but so much air passes through it. It's such a great design. I like the last time I went with my partner to Eiffel Tower, I was crying, looking at it and thinking this is how an artist should be. So it's interesting that you asked me this question. I sound foolish saying it, but I remember feeling exactly this. The whole thing is made to let air through and wind through, and it's made of iron. What a beautiful amalgam. ये डेंजर है क्या कि लाइक you begin to take yourself too seriously as an artist, because to me that Chitra character is like, I want to, like, I will only wear like my walls will only have a certain kind of movie, or I'll only wear a certain kind of t-shirt, or like उसको देख के ये लग रहा है कि like boss lighten up, you know, थोड़ा बहुत, because it's like, yeah, take your work seriously but don't take yourself so seriously. हाँ, तो आपको कैसा लगता है वो? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. आई थिंक आप अपने काम को सीरियसली लीजिए, खुद को नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा रिजिडनेस आ जाएगी उसमें फिर. अगर तो आप लूजन हो जाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? जब तक आप काम कर रहे हैं उस काम को आप एक्सट्रीमली, आप जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ तक आप एक जब कैरेक्टर मिलता है आप कहाँ तक जा सकते हैं, एक्सट्रीम में जाने की कोशिश करनी चाहिए. ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं एक्चुअली. जब आप डीप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हम भी फर्स्ट टाइम ही एक्सप्लोर कर रहे होते हैं उस कैरेक्टर को. तो अब जाते हैं तो मिलती हैं, फैक्ट है. तो लेकिन जब हो गया आपका काम ख़त्म हो गया, वापस से नॉर्मल ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है. वरना एक ही वो जो आप बोल रहे थे ना, शुरू का जो क्वेश्चन था कि बाहर नहीं निकल पाते, वो लोग ही होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं. आप पहले जो एग्जांपल दिए थे आपने कि लाइक दिस डायरेक्टर आस्क्ड यू कि लाइक यहाँ से वहाँ जाओ, what did he want? He just wanted you to go walk. हाँ, just walk. He just, मतलब उसका पॉइंट क्या था? आपको यहाँ से वहाँ तक जाना है, ये मैंने टास्क दिया है. अच्छा. लेकिन एक्टर्स की प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं. वो कुछ है तो सोच लेगा, वो प्ले करने की कोशिश करेगा, Overdo. हाँ, ओवरडू के लिए था वो. So basically he's trying to say that just do what is needed. What I'm asking you to do. Keep it plain. Keep it simple. फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या होता है कि एक सीन है जिसमें हमें मैं भी हूँ उसमें, कोई या एक दो एक्टर और हैं, एक सैड सीन है, हम लोग बहुत ज़्यादा रोने की कोशिश करेंगे ताकि सही से पंच हो, ऑडियंस तक जाए. लेकिन आपके रोने की वहाँ पे डिमांड ही नहीं थी. वहाँ पे आपका 5% इन्वॉल्वमेंट चाहिए था, आप नेसेसरी 100% करने की कोशिश कर रहे हैं. लाइक जैसे हमारे यहाँ होता है कि बहुत सारे हम अब तो खैर बहुत नए डायरेक्टर्स आ गए, अलग तरीके से काम कर रहे हैं. वो ये कि आप रो तो बहुत अच्छा देते हैं और लोगों को भी लगता है क्या रोए आप यार, वाह, मतलब मैंने देखा कि कमाल का रोते हैं, बट वो उसकी ज़रूरत थी, आपका टास्क वो नहीं था. लाइक पहले तो हम नीड को पूरा करते हैं, हम क्या कहते हैं, रिजल्ट पहले प्ले कर देते हैं. रिजल्ट है लाइक लास्ट में जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल मैं पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल कर रहा हूँ एक लड़की को आई लव यू बोलने के लिए. मैं बोलते जा रहा हूँ, जहाँ भी मिलती है मैं बोल देता हूँ उसको आई लव यू. नहीं, मैं उसको मतलब चाह रहा हूँ, उसको बहुत चाहता हूँ, मैं बात भी कर रहा हूँ, उसको सब कुछ कर रहा हूँ उसके लिए. लेकिन एक टाइम आता है वहाँ जहाँ उसने बोल दिया आई लव यू, है ना, तो ड्रामा ख़त्म हो गया. वो जो चाह थी उसकी, इतने सालों से, इतने महीनों से जो उसको चाह रहा था, एक्चुअली ड्रामा वही है. लाइक फॉर एग्जांपल कि मेरे को कोई भी एक चीज़ चाहिए. फॉर एग्जांपल मुझे ठंडा पानी चाहिए और मैं ठंडा पानी के लिए तरस रहा हूँ, मुझे ठंडे पानी की बोतल कहीं नहीं मिल रही, या पानी की बोतल कहीं नहीं मिल रही, जो पानी पीना, वो जो नीड है, उसकी वजह से ऑडियंस रोती है. यार कितने शिद्दत से आदमी चाह रहा है. लाइक बाइसिकल थीफ में जब आदमी वो ढूंढता अपनी साइकिल को, उस पर रोना आता है मुझे. अगर वो खुद ही बोल के है मेरी साइकिल खो गई और मेरे को रोना, मैं काय करूँगा, क्यों, मुझे नीड पर रोना आता है. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे दिलीप साहब थे, दिलीप साहब के अरे कोई भाई गाड़ी रोको बार बार कर रहे हैं, वो उस पर रोना आता है. लेकिन अगर दिलीप साहब बैठ जाते रो कि यार मेरी बेबी सड़क पे हो गए, माय गॉड, तो मुझे कभी भी रोना ना. अब मशाल के बारे में बात करें. हाँ. तो नीड को हमें दिखाना चाहिए, वो तो इसीलिए वो हो जाता है हमारा प्रॉब्लम. हाँ, लेकिन मैं फिर यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लाइक जो ट्रेनिंग जो हो चुकी है हमारी ऑडियंस की, यही एक्टिंग है कि मतलब एक सीन पे
किसी को रोना है, उसके ऊपर एक वायलिन का साउंड डालना है, उसके ऊपर कुछ साउंड इफेक्ट्स डालना है कि लाइक लाइटनिंग, थंडर, ऐसे कुछ हो रहा है, बिकॉज वो ट्रेनिंग है, बिकॉज वो तो मतलब उस ट्रेनिंग में उस जो माहौल है उसमें नवाजुद्दीन आके ऐसे सटल एक्टिंग करेंगे, तो इसका डेंजर ये नहीं हुआ कि लाइक शायद कुछ लोग कहेंगे कि अरे ये एक्टिंग ही नहीं कर रहा है, वो डेंजर है क्या? डेंजर है सर, बहुत डेंजर है। तो हाउ डू यू कन्विंस देम दैट अच्छा ये भी एक्टिंग है, मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, वो सिर्फ वो एक्टिंग नहीं है, मतलब वो आप कैसे कन्विंस करेंगे? आप जैसे डायरेक्टर चाह रहे हैं, मैं तो हर तरह का सिनेमा, हर तरह की फिल्में की हैं, उस तरह की भी की हैं मैंने। हाँ, क्या जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी तब भी कर रहे हैं, कर दी। तो इसलिए ऐसे डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है कुछ टाइम के बाद, अच्छा। ताकि आपका वो सैचुरेशन पॉइंट जो चल रहा है ना, वो थोड़ा सा अगर आप माइंड To be fair, even in this film, I felt many times that many of my contemporary filmmakers wouldn't have understood only his acting. हाँ, Because it was so, anyone who's seen the film, even our ADs who've seen the film, he's so matter of fact about things. हाँ, And it's so subtle and it's so real that it doesn't feel like acting unless you're really observing him and you yourself are very invested as a filmmaker in the scene and you're getting what he's doing. Like this flower thing. How many, I don't know, when many of my friends might not have realized that he's looking at some flower and he's. So or even the way he plays the scene where he recalls his mother. That's like an Yeah, extraordinary actually, scene, and the beats he hits are very different from the usual oh ma Agree. kind of, you know, Agree, that absolutely. yeah. तो मतलब आप जब आप एक कमर्शियल फिल्म में काम करते हैं तो आप जानबूझ के थोड़ा एक्स्ट्रा कर देते हैं क्या कि लाइक अच्छा ये भी याद रखो? मुझे लगता है कि वो फॉर्म है एक तरह की। हाँ। जो बॉलीवुड जो कमर्शियल सिनेमा है वो भी एक फॉर्म है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्ले हम लोग करते थे, उसमें अलग अलग फॉर्म में प्ले होता था। हम फोक थिएटर भी करते थे, Like ट्रेडिशनल Farsi थिएटर, संस्कृत प्लेज होते थे, वो भी मोलियर के comes from प्ले the कर रहे हैं। नाट्यशास्त्र। हाँ, मोलियर के प्ले में, और पारसी थिएटर का तो लार्जर देन लाइफ। हाँ, तो जब हम लोग यहाँ आते हो अलग अलग फ्लेवर की जो फिल्में करते हैं, तो मुझे लगता है कि फॉर्म है, ये एक फॉर्म है। आपको जो नॉर्मल बोलते हैं उससे 2 सुर ऊपर बोलना पड़ेगा यहाँ पे। जो आपकी हर चीज़ है वो थोड़ा हाई ऑक्टेन पे हो जाएगी। तो मैं कंट्रोवर्सी के लिए नहीं पूछ रहा हूँ एंड थंबनेल पे नहीं डालूंगा ये, पर जब आप एक श्रीदेवी को देखते हैं, लाइक अ पक्का 100% कमर्शियल फिल्म एक्ट्रेस लाइक श्रीदेवी, राइट? मतलब शी नोज हाउ टू क्राई, शी नोज हाउ टू लाफ, शी नोज हाउ टू डू दिस, शी नोज हाउ टू डू दैट, और उसका जो रिएक्शन है वो ऑडियंस तक पहुँच जाती है, बट शी इज़ नॉट सटल। एंड द फिल्म्स दैट शी मेड वर ऑल्सो सटल नहीं थे। वो लाइक वो मतलब उस ज़माने के फिल्म ऐसे थे, मतलब 1-2 फिल्म शायद इधर उधर होंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म्स वर लाइक आउट देयर कट। मतलब सब लोग अरे यार कैसी एक्टिंग करे यार, मतलब उसके आंखों से आंसू कैसे निकल रहे हैं यार, मतलब दैट वाज द थिंग। आप उसको कैसे देखते हैं? मतलब नॉट जस्ट हर बट दैट स्टाइल एज एन एक्टर, हाँ श्रीदेवी ना, हाँ हाँ एज एन एक्टर वो उनके अंदर इतनी पॉसिबिलिटीज थी। ये डिपेंड भी तो करता है ना कि कौन करवा रहा है, कौन सी फिल्में कर रही हैं। आपको उन्होंने उस वक्त पे उस सिनेमा को ऐसे लिया जिससे उस ज़रूरत थी, लोग जिस तरीके से देखना चाहते थे। अगर बाद की फिल्में देखें लाइक इंग्लिश या मॉम, बहुत ही सटल है उनका बहुत सारी चीज़ें, या और भी कुछ फिल्में होंगी जो मैंने नहीं देखी, बट मुझे लगता है कि एक माहौल होता है, उस माहौल में बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे आते हैं, बहुत सारे एक्टर्स मिलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे 70s का जो सिनेमा था, जब वो जिसको क्या बोलते हैं, वो तो आर्टिस्टिक सिनेमा था जिसको बोलते हैं पैरेलल सिनेमा बोलते हैं। ये पता नहीं कहाँ से ये वर्ड्स आते हैं, मुझे नहीं मालूम कि पैरेलल सिनेमा या डीडी पे जो फिल्में हाँ, होती थी, दैट्स अ ग्रेट हाँ, उस वक्त पे बहुत सारे डायरेक्टर्स थे ऐसे जो बहुत ही सटल, रियलिस्टिक, और आप उन फिल्मों को देख के महसूस कर सकते थे कि हमारे हिंदुस्तान का सिनेमा है, इस तरह के कैरेक्टर हमारे आसपास मिलते हैं और ये फैमिलीज हमारे आसपास रहती हैं। और बीच में भी आया ऑफ कोर्स, पैंडेमिक से पहले बहुत सारी फिल्म ऐसी बन रही थी जिनको लग रहा था कि हाँ ये हमारी बात है। वो लोकल रीजनल सिनेमा में भी हो रही थी, वो सारी चीज़ें हो रही थी। एक्चुअली हमें उस तरह का सिनेमा, वो हमारा सिनेमा है, और वही सिनेमा मुझे लगता है कि हमारी कंट्री को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे वही इस्टेब्लिश करता है। आप कह रहे हैं कि वो हमारी सिनेमा, मतलब वो दूसरी वाली सिनेमा हमारी सिनेमा नहीं है? नहीं, वो भी हमारी सिनेमा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ लेकिन जिसमें एक सच्चाई दिखती है, हाँ, जिसमें हम दिखते हैं, हमारा हिंदुस्तान दिखता है, हमारे जैसे लोग दिखते हैं,
उसी को तो हम अपना सिनेमा मानेंगे ना। पर ये मुझे ये कभी लगता ही नहीं कि जब कमर्शियल आया, मुझे मज़ा ज़रूर आता है। मैं जब स्टार को या उस तरह की कमर्शियल बड़ी फिल्म को देखता हूँ, मुझे मज़ा आता है, वो मज़ा लेने के लिए, ठीक है, इट्स गुड। लेकिन मज़ा के बाद एक और है बियॉन्ड मज़ा, देयर इज समथिंग लाइक कि लाइक जब बच्चन 10 लोग को मारते हैं तो ये कहा जाता है कि लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड थे, थिएटर गोइंग ऑडियंस, कि लाइक जब कोई खुद तो कुछ कर नहीं सकते, तो मतलब जब बिग बड़े पर्दे पर देखते ही हैं कि लाइक कोई और हमारे बिहाफ पे मार रहा है ये सब, तो थोड़ा बहुत वो उस तरह का प्लेजर मिल जाता है कि लाइक अच्छा हम नहीं कर रहे हैं, कोई और तो कर रहा है। उसको आप कैसे देखते हैं? तो वो तो प्लेजर आ गया। हाँ। आपने सोचा ही नहीं, हाँ। प्लेजर लेके चले गए, कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, मतलब कुछ ना बदला समाज में हुआ, ना कहीं हुआ, कुछ भी बदला हुआ। नहीं। हाँ। मजे लेके आ गए आप। दैट इज वो एलिनेशन की थ्योरी इसीलिए तो क्रिएट की थी ना, कि भाई रो मत, मजे मत लो, सोचो हम क्या कह रहे हैं। और जहाँ पे वो इमोशनल ऑडियंस जब इमोशनल होना चाहते थे, वहीं पे ब्रेक हो जाता था उनका थिएटर में ये एक्सपेरिमेंट हो चुका ऑलरेडी, कि जो हम कह रहे हैं उसको सुनो, उस पे आप वो करो, तभी तो रिवोल्यूशंस होंगे, ये होगा, बड़े जो भी होगा। अगर आपने मजे ले लिए, रो दिए या हंस दिए, खत्म हो गया। मतलब सोचने की बात नहीं रही, लेकिन यू आर नॉट टेकिंग अ थॉट होम। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ। एब्सोल्युटली। Who is the target audience for this film? Every artist and every corporate person. I'll tell you why I found this film fascinating, because I am very interested in acting, the process of acting. मतलब दूसरे लोग जब I've read a lot of books about actors, biographies, ये वो कि like वो काम कर same thing. So it's very fascinating for me because I feel it's a very amazing thing to kind of leave yourself behind and become somebody else for Like what Adnan feels in the auditions. in the audition, yeah. So, and he even, the reason he asks for coaching is because he says, how do I become that other person, right? So you feel everybody who's an actor and everybody who's a corporate job, no? Anyone who does a 9 to 5 job who is not being able to Satisfied. leave their name on anything. You try to make a presentation and someone else puts their name on it. You don't have any control over what you can leave your name on or make any identity from. Because I've worked in advertising for 9 years. So I have some sense of what it feels like. You have a boss, you have a structure, your name is not on anything. So there is no self-actualization, for lack of better words. Right. So I think everyone in the corporate job also, because both of them kind of, it's not like you only get to know an artist's perspective. You also get to know what's going on in the banker's life, like how it's different from an artist. So do you think that self-actualization can come only by pursuing something unconventional and artistic? No, not necessary, but being able to put your mark on something. Okay. Your voice into What if something. you're a great heart surgeon? As long as you have your mark in something, your choices, Okay. how you're doing things differently. Like I have a friend who's a neurosurgeon, and the way he looks, Mazda Turel is my friend's partner. The way he does, he would be looking at his job, that makes him different. Or an architect, the way they look at the job makes it different. Architect भी थोड़ा बहुत Still arts. still art में आ But जाता even है. with surgeons, no, you've हाँ. seen House. You've seen House, right? So that's all. What a different way of looking at things, even though he's a doctor. हाँ. जैसे म्यूजिशियंस रियाज करते हैं, एक्टर्स को करना चाहिए क्या? मतलब आप डेली क्या कुछ सीन पढ़ के एक्टिंग करेंगे क्या, लाइक मिरर के सामने ऐसे कुछ? मिरर के सामने तो मतलब बहुत ही अजीब सा होता है। मतलब मैं बहुत ही बाहर की चीज़ें सेट कर सकते हैं, आप बाल अच्छे कर सकते हैं, कॉलर ठीक कर सकते हैं मिरर में। और मिरर बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि वो इंटरनल प्रोसेस में से जाने से रोकता है। अच्छा, हाँ, कैसे? मैं तो अगर मिरर के सामने एक्टिंग कर रहा हूँ तो मैं तो अपना पोस्चर ठीक कर रहा हूँ, जेस्चर बहुत अच्छे कर रहा हूँ। आप सोल में जा ही नहीं रहे उसके कैरेक्टर के, वो तो बहुत डेंजरस हो जाएगा, भारी हो जाएगी एक्टिंग। लेकिन अगर मिरर ना हो, फिर आपको मौका मिलता है ना जाने का कहीं भी। तो आप क्या करते हैं रोज? जब रोल, आई मीन फिल्म है, रोल है, एक्टिंग करनी है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर घर में है तो क्या रियाज करते हैं आप? पहले तो सोचते हैं उसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि इसको करने के तरीके कितने हो सकते हैं, तो 1000 तरीके होते हैं, उसमें से एक पिक करते हैं आप। कि मेरे लिए मुझे लगता है जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपके उतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतनी फिल्में की हैं आपने, जब आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप उसका तरीका ढूंढते हैं कि कैसे, कौन से तरीके से क्या क्लीशेड से कैसे बच सकते हैं। मोस्टली जो एक्टर्स हैं वो ईजिली किस तरीके से करेंगे उस कैरेक्टर को। मैं नया क्या कर रहा हूँ इस रोल में,
मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा उस कैरेक्टर में, इस तरह के आइडियाज़ पहले बहुत आते हैं जी। अच्छा, मतलब आप ये लाइक डू यू एवर डू कि लाइक टेक अ फेमस सीन फ्रॉम अनदर फिल्म एंड से कि लाइक मैं इसको कैसे अप्रोच करूंगा, वो होता है क्या आपके साथ? क्या समझा नहीं मैं? मतलब एक लाइक लेट्स से देयर इज अ फेमस फिल्म जिसमें एक फेमस सीन है कि किसी दूसरे एक्टर का सीन, नहीं नहीं नहीं, वो असर मैं तो कभी भी नहीं सोच सकता हूँ। मैंने हालांकि मुझे बहुत सारी फिल्में पसंद हैं, बहुत सारे एक्टर हैं जो मैं पागल हूँ उनके लिए। बट अगर मैं उनका फेमस सीन या उनके करने के जो तरीके अपने अडॉप्ट करूँगा, आई थिंक मेरी सबसे बड़ी हार है वो। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग देखे हैं, मैं अपने गांव में बहुत सारे लोग देखे हैं, या बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है मुझे। अब मैं गांव से आया, फिर दिल्ली आया, दिल्ली से बड़ौदा आया, बड़ौदा से यहाँ वहाँ होते हुए लखनऊ होते मैं यहाँ आया, हज़ारों लोग देखे, हज़ारों इंसिडेंट देखे, उन्हीं में से कहीं पिक करूँगा ना मैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, लेट्स से नसीर साहब ने एक पिक्चर पार, मासूम, ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स हैं जिसमें उनके बड़े बड़े सीन्स हैं, बड़े बड़े डायलॉग्स हैं। क्या आप जस्ट फॉर रियाज, जस्ट फॉर प्रैक्टिस उसको लेके आप ये कहेंगे कि लाइक अच्छा एक्स एक्टर ने ऐसे किया है, उसको मैं कैसा करूँगा, हाउ कैन आई इंटरप्रेट दिस माई वे? वो तो फिर स्क्रिप्ट से होगा ना, हाँ। सीन लेके नहीं होगा शायद, ओके बिकॉज इट्स ऑलरेडी विजुअल, तो फिर यू आर टेम्प्टेड टू लुक एट दैट। ओके, सो यू आर सेइंग दैट इज रजिस्टरिंग ऑलरेडी। हाँ, सी मैंने एज ही सेड ना कि मैंने हाउस का मैंने हिंदी एडेप्टेशन किया है। ऑलरेडी डन इट। हाँ, मैंने देखी नहीं वो सीरीज अभी तक। अब देख लूँगा क्योंकि कर चुका हूँ मैं भी। लेकिन मुझे मालूम था कि अगर मैं देख लेता, वो बहुत अच्छा किया है उस एक्टर ने, यूलॉरी, तो मैं शायद बह जाता, मुझे उनका कुछ लेके आ जाता। मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा खुद से कंपटीशन था कि मुझे अगर एक इस तरह के माइंडसेट का बंदा है तो वो क्या उसकी सोच होगी, क्या थॉट होगा उसका, वो मेरा खुद का होना चाहिए। तो आपको ये जैसे चित्रा वो कैरेक्टर हीरोइन करती है, नॉट हीरोइन बट हाउ यू लाइक द एक्टर, द जैसे वो करती है, डू यू एवर फील दैट आई एम गुड, आई एम ट्रेन्ड, आई एम अ प्रोफेशनल, मैं सब कुछ जानता हूँ, लाइक वो है क्या? तो कभी भी नहीं आता, वो तो पहले प्ले से भी नहीं आता। जब प्ले करते थे वो भी कभी किसी फिल्म में नहीं आए, अच्छा, थॉट ही नहीं आए नहीं है ना। क्या मैं सब कुछ जानता हूँ, अरे या क्या कि डायरेक्टर क्या बोल रहा है, वो वैसा कुछ नहीं है? ना। अच्छा, ऐसा इवन बट आई एम श्योर कि लाइक आप you've done work with directors who are not really sorted and all that kind of कि like आपको पहले मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ। कभी कभी होता है बहुत से एक्सपीरियंस ऐसे कि मैं कोशिश करता हूँ कि और थोड़ा सा डेप्थ में जाया जाए, और बट उनका सिर्फ होता है कि डायलॉग बोल दिया आपने, डन होता है। एक दो कुछ ऐसे फिल्म्स की मैंने जहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मुझे, वहाँ पे हुआ कि यार मैं खींच के लेके जाना चाहता हूँ उस तरफ, बट वो नहीं हो पाया। हाँ, which is why before we started working on the film, he said, can we please explore? So we used to do 20 to 20 takes, 18 takes of this continuous, one person on one train from one point to one point, one person on one take, and reshoot the whole thing. Then you have to go back to a station so that we can explore more and more and more and push the scene. So it was a thing for him, and it was exciting to me also. When we decided to shoot live, the idea was to explore the scenes right. and not just stick to. बट वो रेयर कभी कभी होता है, वो रेयर कोई डायरेक्टर मिल जाता है जो एक्सप्लोर कराता है आपके इंटरनल चीज़ों को, जो इंटरलाइज किया आपने उसको एक्सप्लोर कर, तो बहुत रेयर होता है वो, कि इतना टाइम है नहीं। जब आप इतना मेहनत करते हैं एक रोल पे और वो फिल्म कभी कभी नोटिस नहीं होती, लाइक वो हैंडल कैसे करते हैं आप? ना हो, मैंने अपना काम कर दिया, बस एक्टर का काम वहीं तक था। फॉर एग्जाम्पल last time also I told him I love that film Haramkhor. I also really liked it. It's a fantastic film. Shlok has done a good job. Yeah. But it got a small release. बहुत कम लोग ने देखा और फिर उसके But बाद a lot of people really like it, and it has stayed. If you But tell what I'm anyone, saying is there are other films like maybe whatever, you know, without naming them, which kind of don't, मतलब ये आते हैं, किसी को पता ही नहीं कि आए कि नहीं, और फिर चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंटो कैन में इतना सारा प्रेस्टीजियस सेक्शन में वो, बट यहाँ के कुछ लाइक आई डोंट थिंक इट वाज रिलीज मिली क्या यहाँ पे? रिलीज हाँ, सो बट हाउ डू यू हैंडल दैट?
ये अगर मैं सोचने पे आ जाऊंगा फिर तो मैं इस तरह की फिल्म कर ही नहीं सकता। और ये मेरी पर्सनल जर्नी है, ये मेरा निजी फैसला है ये फिल्म करने का, इस तरह की फिल्म करने का, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं मेरा इंटरनल जो चीज़ है या थॉट इम्प्रूव होता है, मैं इन्हांस करता हूँ, प्रोग्रेस करता हूँ इस तरह की फिल्में करने से। मेरा अंदर का जो नवाज़ है वो उसको खुशी होती है, तो मैं उस खुशी के लिए करता हूँ। और मुझे मालूम है कि इन फिल्मों का कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, ऑफकोर्स नहीं होगा, वो टेस्ट है ही नहीं, मतलब ना हम वहाँ तक पहुँचा पाते। हमें छोटी सी रिलीज़ मिलती है, 100-150 पे हम रिलीज़ कर दिया हमने, इट्स ओके। मेरा मानना है कि जो प्रोसेस है फिल्म की वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसमें, क्योंकि मैं एक बेवकूफ़ आदमी हूँ, एक बेवकूफ़ एक्टर हूँ, हो सकता है प्रोसेस में, इसमें किसी भी फिल्म की प्रोसेस में, इवन इसमें भी, हाँ जब प्रोसेस होती है उसमें शायद मैं थोड़ा सा प्रोग्रेस कर जाऊँ। मैं हमेशा ये सोच के करता हूँ कि एक काबिल डायरेक्टर की फिल्म है, उसने अपनी लिखी है, आदित्य, अब मैं करने जा रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ एक्टर हूँ, लेट्स सी शायद मुझे कुछ चीज़ें प्रोसेस के दौरान कुछ अचीव हो, इसलिए करता हूँ। अच्छा, दैट इज़ योर थिंग। बिकॉज कमल हसन जो हैं उनका एक ज़माने में एक टेक्निक था कि लाइक एक बहुत कमर्शियल फिल्म बनाएंगे और उसके बाद एक बहुत अपने लिए एक फिल्म बनाएंगे जो गुरुदत्त ऑल्सो। सो द पॉइंट इज वो वन फॉर यू वन फॉर मी, वन फॉर यू वन फॉर मी करके उसका वो सही है। वो भी एक वैलिड टेक्निक है। नसीर साहब भी करते थे। हाँ, yeah, but Nasir went Tridev, full and on then Tridev. he still do, He did that whole batch of parallel Vishwatma, films and all that, and then Tridev. suddenly went over like OA was the tipping point, I तिरछी think. टोपी वाले। तिरछी टोपी वाले। तो आपको कैसा लगा उसको देख के? तिरछी टोपी वाला आपको मुझे तो अच्छा बड़ा लगा? अच्छा लगा। मुझे लगता है कि एक्टर को करनी चाहिए ये चीज़ें भी, स्पेशली एक्टर्स को करनी चाहिए। आपको मिलती है ऐसी अपॉर्चुनिटीज? हाँ, इस तरह के कमर्शियल में किया है मैंने, ऑफकोर्स। ऑफ कोर्स यू हैव डन किक एंड ऑल दैट, बट मतलब उतने सारे नहीं मिलते कि लाइक आप ना करते हैं ज़्यादातर? नहीं, जो इंटरेस्टिंग होते हैं वो करता हूँ मैं। मुझे लगता है कि करना चाहिए थोड़ा, कि रिजिड नहीं होना चाहिए हाँ, एज एन एक्टर। हाँ, तो नेक्स्ट बिग कमर्शियल मूवी कौन सा है आपका? अभी तो खैर ऐसा कुछ नहीं कि तुम्बाड़ ही है। तुम्बाड़ तो है। तुम्बाड़ तो तुम्बाड़, of course तुम्बाड़ तो। या आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि लाइक आप उस वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं। हाँ, अभी बता नहीं सकते ना? अभी तो नहीं। हाँ, तो एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, बिकॉज आई एम आस्किंग दिस बिकॉज इस एक पिक्चर ने आके सब कुछ हिला दिया, धुरंधर 1 and 2. हाउ डू यू लुक एट इट एज अ फिल्म मेकर? How do I look at it as a filmmaker? I found it very engaging as a film, so I saw that. But what I feel about it is, my problem with the industry is that once a film like that comes out, which is from one side राइट, of a political view, then our industry, especially the Bombay film industry, is so commerce driven, because Bombay is also the commercial capital of the country, and the thinking is like that. Then now 2000 films will come like that. I don't have any problem with any one film of any kind coming. But when a film comes and succeeds so dramatically, my only worry is that we get locked into that for the next 5 years as a film space, and that doesn't happen down south as much. It's everywhere where there is business, but no, Bombay I'm is not another talking beast. so much about the ideologies, not that, but I'm saying as a film, when this kind of mega production becomes Right. the norm, like Oh, for like that, budget wise. like Scale-wise. people are coming to theaters, जब पता चलता है Right. कि लोग इसके लिए आ रहे हैं theaters, हाँ. मतलब एक big presentation, this violence, this stunts, all these various things put together has become this thing. Do you feel somewhere that I'm losing the screens for my kind of film? Do you feel that happening? So sometimes there's a tendency to feel that way, but then I flip that thought in my head. I feel that all the people who want to see films like the way I do, which I know they're there because we are part of the cinephile. I'm a cinephile myself. Yeah. So I know that there are thousands and thousands, hundreds of thousands of people who also want to see films the way I do, Yeah. like a Richard Linklater conversational film. Yeah. So I think, in fact, there is so much thirst for that when something services it, it could blow up. So that's how I see it. For example, the NRI audience at one point was not spoken to only. Then when Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, I was around. I saw it 32 times. I saw Rangila 27 times and DDLJ 32 times, because they came out one after the other. 1995, Gaiety Galaxy. It started in Gaiety, and then Rangila started in Gaiety. Next week, DDLJ came, pushed Rangila out, and it was Galaxy. This is how it went on. So I have seen that.
So I think when there are things that are not servicing something and they are lying latent or dormant, the minute something comes out for it, people run to it. So we've seen that happening as well. So I believe that it's just a matter of time that everything finds its space, because those feelings and those needs are latent and they're waiting to be serviced Right. by a film. As an actor, how do you see this? हम तो शुरू से स्केल देख ही रहे हैं ना, आके बड़ी बड़ी फिल्में हिट हो रही हैं, हम तो देख रहे हैं उन फिल्मों को। मतलब इन द सेंस मैं देखता नहीं हूँ, मैं फिल्में नहीं देखता हूँ, मैं अपनी मर्जी का सिनेमा देखता हूँ। मैं इसमें वो नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं, अंदर से आता नहीं है कि मैं देखूँ जाके। मैं घर में बैठ के 2 घंटे खर्च कर सकता हूँ एक ऐसे सिनेमा के लिए जो मुझे मेंटली थोड़ा इन्हांस करे, सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर करे। मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट फिल्में भी देखना पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही बेवकूफ़ आर्टिस्ट हूँ, इंसान भी हूँ। मुझे चीज़ें थोड़ा देर में समझ में आती, मैं ईजी चीज़ें नहीं देखना चाहता। हाँ, इस तरह का सिनेमा जो है बहुत अच्छी बात है, इज़ गुड। हमारे सामने तो बहुत पहले से, जैसे राजामौली की भी फिल्में आ रही हैं, ये भी आ रही हैं, हिट हो रही हैं, बड़ी बड़ी हिट होती हैं। तो मैं क्या करूं? अच्छी बात है, इज़ गुड। लोग आए सिनेमा देखने, शायद हमारा भी फ़ायदा हो जाए। हम तो इस तरह देखते हैं कि लोग एटलीस्ट सिनेमा हॉल में आ रहे हैं। उस सिनेमा हॉल में जितनी इनका एक दिन के बजट है एक दिन की शूटिंग का, उतने हमारे होल फिल्म का बजट है ना? मतलब हम इतने में हम एक फिल्म बना ली हमने। अगर आते रहेंगे लोग सिनेमा में तो हम अपनी भी फिल्म सिनेमा में रिलीज़ कर सकते, क्योंकि लोगों की हो गई ना आदत आने की। तो बेटर है, घर में तो नहीं रुक रहे हैं और घर में तो बैठ के देख रहे हैं, सिर्फ घर में ही बैठे हैं। इन फिल्मों में लोगों को सिनेमा हॉल में खींचा, ये हमारे लिए अच्छा ही है। मैं इस तरीके से देखता हूँ। तो एज एन एक्टर एंड एज अ डायरेक्टर, आप इस बात को कैसे मानते हैं कि फिल्म मेकिंग शुड समटाइम्स बी सीन लाइक ए जॉब वेयर it's 8 hours and then you go home? Do you think that's a... How? I don't know. I don't think that's even humanly possible. I don't Okay. know. For me, at least, I find that, like, I was just my 80s and I was just talking in the morning. I sleep where they come to the office area where they sit the whole day. I literally put a white sheet on that and sleep on that bed in the middle of the books, and it's just how. So work to comes into my head also when I'm sleeping. I don't know how to. My Anuradha, who was the first AD who worked with me, is my daughter to my partner and me now. For the last, she's literally like our daughter. I have a tattoo of her name on my hand. She was an AD to me and she's my daughter now. That's how much my work and personal boundaries are. So I don't know how could you possibly do this job as a, especially if you're writing and directing, because then you're literally putting out a story that is coming from your subconscious at some level. एज एन एक्टर आपको कैसे लगता है? बिकॉज इसके पीछे एक लॉजिक भी है कि लाइक मैं अपना इतना मेंटल एनर्जी दे रहा हूँ, इस तो मतलब 8 घंटे से ज़्यादा या 9 घंटे से ज़्यादा मैं शायद टिक नहीं पाऊँगा। वो बात भी है। आपको लगता है कि या डू यू थिंक दैट देयर शुड बी सम फिक्स्ड आवर्स फॉर? ऑफ कोर्स फिक्स्ड होने चाहिए। वो बहुत ही मेंटली बहुत ज़्यादा, फिजिकली भी मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं आप। उससे ज़्यादा आप काम करेंगे तो फिर वो ठीक है, एक्टर्स तो कर लेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि get good work. हाँ, You'll just get work. ओके। If you beyond, of course, that's fine. तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में साइन कर लेते हैं क्या? नहीं अभी फिलहाल तो नहीं कर रहे, बट आई थिंक लगता है करना चाहिए। अच्छा। जी, व्हाट इज द मैक्सिमम यू वर्क नॉन स्टॉप? जैसे तो मैं 17 आज तक भी काम किया है वाओ, नॉन स्टॉप? नॉन स्टॉप। लाइक एक ही सीन का टेक रीटेक? नहीं ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। हाँ, बट अच्छा। क्योंकि उनको डेडलाइन थी उनकी, कंप्लीट करना था उनको उस लोकेशन पे 3 डेज़ के लिए। शायद उस तरह की जो कुछ मजबूरियाँ आ जाती हैं डायरेक्टर के पास। अच्छा। So Thankfully we shot 4.5 hours a day because light had to match. yeah. So in this milieu, how do you manage to stay positive? That the work that we do matters. It's going to come out. It's going to reach the right people. It's going to, because I think that way actors are still a little privileged in that hierarchy, because they're very visible. They are the face of the film. So people are going to know that, oh, this is a Nawazuddin Siddiqui film. So that kind of there. But as a filmmaker, as an indie filmmaker, as you put it, what's the key to Stay positive. Sticking to it and saying like, I'm going to do this? I think as I'm growing older, I realized that between your own health, between your parents' health, which are things that you don't have to worry about when you're younger, or your family's health, the time that you get to actually make some art is a big privilege.
because when real life strikes or any kind of health thing strikes or something strikes that is outside of this bubble that one lives in, that's when you realize how privileged you were or have to have had this time. And so that's how I see it. I just feel it's every day I'm getting to do this now is a big privilege. So I just want to enjoy it while I can, because at some point, if my parent is not well or if someone's not well, then I'm just going to stop. And then that was this bubble that I had. That's how I see it. So do you think that as an indie filmmaker, it helps if you have like a parallel job, something else that kind of... I think if you have a partner that's from a parallel job, my partner is a banker, so that's how I wrote this film. That's the hack. Yeah. So I think, but of course, the joke part, I also say, people say, how did you get a producer? I said, I married mine. But I have known her since, we were dating since we were 17. But I just feel if you have a partner, if you have perspective of other, like our ADs live in apartments where their flatmates are not from filmmaking. So every day you talk to someone from some other line of work and you get perspective. I think perspective helps you stay positive, no? Otherwise, with the same circumstance, there's someone who's positive and someone who's really negative and feeling like a victim. Yeah. So if you have people around you working in other lines of work who have a boss and the boss shouts and the boss treats them unfairly and doesn't give them credit on the presentation and doesn't give them a, what do you call, the appraisal, whatever, promotion, then you realize ki, exactly like this, you may almost, a film may start, it may stop, and so then you realize that life is like that for everyone, and don't take yourself too seriously. Again, it's the same thing. It's the same thing. Yeah. There is a reference to Mahanagar in this film. Do you think that those films are still relevant? I'll tell you what I'm coming from. Like Orson Welles makes Citizen Kane, it changes cinema. But if you ask a person today to watch Citizen Kane, उसको बहुत मुश्किल हो जाती है, because एक तो black and white में है, दूसरी film moves a little slowly, and उसका जो the way it moves, the way there's a little difference, right? And there's a huge difference between the way films are watched today and then. Similarly, when you say Mahanagar, there is no, it's a very important film, Satyajit Ray is an important director, but do you think that importance carries over today, and in what way? I think Mahanagar specifically, can I speak about a little bit? Yeah, as an example. But you know what I'm getting example, at. yes, Yeah, I understand. yeah. Okay, so then I can be general instead of Mahanagar. General, okay. yeah. Again, it's very contextual because some of those Because films. to interrupt, because I was part of a panel discussion, and they said कि like, oh, Sahil Ludhianvi, 100 साल तक लोग याद रखेंगे इनके जो लिखी हुई कविताएं शायर. But I'm thinking, like I said, कि like if you take some kid on the road and say कि like, do you know Sahil Ludhianvi's lyrics or something like that, I'm 100% sure कि शायद उसको, there's a good chance they may not even know कि like who is Sahil Ludhianvi. Okay. So that, because we don't have that education system of passing on, like these things, they are not studied properly or preserved properly or whatever it is. That's where I'm coming from. Okay. Yeah. I feel with older films, if I've, because your question entails a lot more about society. It's a also in huge sense. question, but I'm asking you to. So I'm trying to, I think with films, some older films were so far ahead of their time that they're relevant even today. So Mahanagar, if you go into small town India, I'm using that as an example because I think it's a really nice example. A working woman still doesn't have space. So then it makes a lot of sense even now. But in Bombay, where let's say in Bandra, it may not be as relevant because it's such a norm now. So I think that's how films are relevant. If you take I don't know, like for me, Apu Raja is still relevant because, I don't know, just in different ways. So if a film is so ahead of its time in what it's dealing with or what it's talking about, the themes it's talking about, or then it is so universal an emotion, like Shakespeare, 600 years now, and we're still able to. So if it's taking this mother-father, Oedipal complex thing and still going so deep into it, then it's relevant 600 years later also. Yeah. So I think the relevance just comes from either it was so ahead of its time in its open-mindedness, or then it spoke to such basal things in the psyche that it's relevant even 600 years later, maybe. Right. आपको क्या लगता है जो पुराने फिल्म्स हैं, जो पुराने किस्म के एक्टिंग हैं, बिकॉज अब कोई दिलीप कुमार के अर्ली रोल्स को देखेगा तो शायद कहेगा कि लाइक अरे ये कैसा एक्टिंग है, बिकॉज उनको वो हिस्ट्री का पता नहीं कि वो कहाँ से आए, वो उस ज़माने के पिक्चर्स कैसे बने. तो आपको ये चेंज कैसा लगता है कि लाइक आज की जो नज़रिया से उस ज़माने को देखते हैं, तो हाउ डू यू थिंक दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड?
आई थिंक जैसे आदित्य ने भी कहा बहुत लाइक जो अपने टाइम से थोड़ा कोई भी रिलेवेंसी आज सिनेमा की या किसी भी आर्ट फॉर्म की आज भी है, तो इसका मतलब उसके बारे में आज लोग आज भी देखते होंगे, उसको आज भी जानने की कोशिश करते हैं। जो भी सिनेमा है जो चाहे वो 70 साल पहले का हो, या सिनेमा तो उस वक्त पे बहुत सारे बने थे, लेकिन जिनको आज भी हम देखते हैं वो डेफिनेटली उस वक्त के लिए वो अपने टाइम से आगे थी और रिलेवेंट है, इसलिए देखते हैं हम, रिलेवेंसी है उसमें इसलिए देखते हैं। ऐसा नहीं, हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये हम बहुत स्मार्ट हैं, ये टाइम बेस्ट है। नहीं, हमारे से पहले भी वो वक्त था, उसमें बहुत ही क्लासिक्स बने हैं, बहुत ही कल्ट फिल्में बनी हैं जो आज भी पूरी दुनिया में लाइक हम शायद भूल जाएं, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे इटली के छोटे से गांव में छोटे छोटे फेस्टिवल होते हैं, छोटे छोटे कस्बे। रोम तो खैर बहुत बड़ा शहर है, रोम से 300 किलोमीटर आगे चले जाओ, एक लुक का एक जगह है जो छोटा सा है, वहाँ पे आज भी फेस्टिवल्स होते हैं, छोटे छोटे फिल्म फेस्टिवल होते हैं, और थ्रू आउट द ईयर वो वर्ल्ड का जितना भी कल्ट और ग्रेट क्लासिक सिनेमा है वो दिखाया जाता है। और फिर बाद में वहीं के लोग या आसपास के इटली के आसपास के लोग जो है ना, वहाँ छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं, उसका फेस्टिवल करते हैं। तो उनका, और वर्ल्ड के जितने भी ग्रेट डायरेक्टर्स हैं, या वेस्टर्न डायरेक्टर हैं या यूरोपियन डायरेक्टर्स हैं या एशियन डायरेक्टर्स हैं, जो वो सारे देखने आते हैं, बाकायदा छोटे फेस्टिवल में भी आते हैं वो लोग। तो मैं जब देखा, मैं इस प्रोसेस से ना बहुत मुझे बड़ी अच्छा खुशी हुई कि थैंक गॉड कुछ लोगों ने सिनेमा को, अच्छे सिनेमा को अभी ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, और एक कल्चर बनती जा रही है। इवन जब हम फेस्टिवल्स में जाते हैं, क्यों देखने जाते हैं? क्योंकि आज भी हम उसी खोज में हैं जो हम 30 साल पहले देखते थे सिनेमा, अच्छा सिनेमा, या 40 साल पहले या 50 साल पहले का सिनेमा है, वो आज हम उसी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ना, उसी सिनेमा फिल्म फेस्टिवल्स में जाके। बोलने को तो आप बोल सकते हैं यार फेस्टिवल की फिल्म नहीं, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं वहाँ पे उन फेस्टिवल्स को देखने, जो हमें बचा भी रखा है आज उन सिनेमा। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अभी एक फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में मिला था अवार्ड, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, या पायल कपाड़िया की फिल्म, या उस तरह का सिनेमा। यही इस तरह के सिनेमा जो है वही तो हमें जिंदा रखे हुए, वरना सारे अगर एक तरह का सिनेमा देखने लगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। So one thing I thought of, because yesterday we were speaking to someone, he mentioned Bandit Queen. So he was speaking about films being relevant now. So Bandit Queen ki acting was so far ahead of its time. Exactly. That it's relevant even now, because we've still not reached that level of realism. Yeah. So that's what, if it is so far ahead of its time, that 50 years later also, that's where relevance comes from, I think. Because I when I see Godfather, that's like today, like I don't know, 55 years later, I'm like, it pulls me in, right? But there are certain films that are made in the, let's say, 40s maybe, that I find, Yes. I appreciate it, but I'm not able to get into it. Like for example, in Hindi music, I can go up to S.D. Burman, Madan Mohan of the 50s, but Sehgal, I can't get into. Like it's like thoda ye ho jata hai. Like, which is not to say that Sehgal is not a good artist. मेरा association वहाँ वो connect नहीं हो पा रहा. हाँ, You know, वो करेक्ट। हाँ, Time, अब वही time हो रहा, moves. but time, आप अगर देखेंगे ना उस वक्त पे, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मुगल आजम थी, सारे एक्टर्स देखिए आप, उसमें दिलीप कुमार भी हैं उसमें, है ना, वो बहुत ही रियलिस्टिक लग रहे हैं, और बाकी जो एक्टर्स हैं थोड़ा पारसी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम स्ट्रीट कार नेम डिजायर है ब्रांडो की, उसमें जो हीरोइन है या जो एक्ट्रेस है या बाकी जो लोग हैं वो बहुत ही थिएट्रिकल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट कार नेम डिजायर में ब्रांडो की वो पहली फिल्म थी, उसमें भी वो ऐसा लग रहा है कि आज भी कंटेम्प्रेरी रिलेवेंट है वो एक्टर आज भी हमारे लिए। इसलिए गॉडफादर में जब बहुत टाइम के बाद जब हम गॉडफादर में देखते हैं उनको और आज जब देखते हैं हमें कोई फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि वो उस वक्त पे भी रिलेवेंट था, आज भी रिलेवेंट है। तो ग्रेट परफॉर्मेंस या फिल्म्स या जो भी है वो हमेशा रिलेवेंट रहेंगी। बैंडिट क्वीन जैसी रियलिज्म मैंने अब तक तो नहीं देखी हमारी कंट्री में, आई एम सॉरी। World building also. एब्सोल्युटली, एज एन एक्टर मैं फील कर सकता हूँ कि बैंडिट क्वीन जैसा रियलिज्म फिल्म में is so difficult to achieve even now. One of the first things I noticed in the film that leapt out at me
was that the laptop was kept on top of a Pauline Kael book of criticism because it's like, you know. So, what are your thoughts on film criticism? I have to ask you that because that name is like so legendary now. See, I'm going to bring this up. You know, I've been wearing one banyan which I wear in my office and sit the whole day for every interview till now. This is Okay. first time I've worn a shirt. Okay. So if a film critic, if you respect a film critic's work, film critic is also some kind of an artist only. They are critiquing something. Their critique is also artistic. If you look at someone's body of work, who's a film critic or any kind of critic, and you like watching their videos, you like listening to what they're saying because they have a unique point of view, then you respect them. Then you also want to be appreciated by them. You also want validation from them. It's that simple, like anyone else. Like a film critic would meet an actor that's a favorite actor or a filmmaker's favorite director and be waiting for that interview or excited about that. It's the same for filmmakers. There are critics that you've looked up to before you became a filmmaker or and even now you're looking at them talking about other people's work and you enjoy their point of view because it's unique. They come from a unique place. They have a unique take. Someone may have a take which is fully colored by society. Someone may, like we were talking before they started, someone may have a take which is in the frame. That makes them unique. So as long as it's unique and you enjoy their work, you seek their validation. So that's the relationship with critics. आपको critic के validation? ऑफ कोर्स बहुत सही बोला, बट अगर फिल्म जो है सिर्फ बॉक्स ऑफिस को लेके अगर जब क्रिटिसिज्म किया जाता है कि भाई ये तो हिट है तो अच्छी है, तब बड़ा दुख होता है। और फिल्म कोई फ्लॉप हो जाती है, वो उसके रीज़न बहुत सारे होते हैं। मैंने खुद एज एन एक्टर इस चीज़ फील की है कि अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती है, आपने दुनिया की सबसे अच्छी एक्टिंग की उसमें, कभी कोई नहीं भूलेगा उसको, पूछेगा भी नहीं। लेकिन एक बड़ी हिट में, जो दुनिया की सबसे बड़ी हिट है, उसमें आप दुनिया की सबसे गंदी एक्टिंग कर दीजिए, लेकिन वो भी अप्रिशिएट होती है। तो ये थोड़ा सा जो है ना अंडरस्टैंड करना थोड़ा Difficult है. Also, I feel that feedback is really important. So honestly, like I remember Josh Hurtado wrote something about Tikli and Lakshman. We were talking about, and he said he finds it very difficult to let his characters go, and he's not been able to cut out enough of the novel. And after that, we cut out 50 minutes of the film because I thought the writing's on the wall now, man. It's not just other people telling you in your trial screenings. A critic has written it and it's gone into print. So then we took out 50 minutes from the film. So it's extremely important because we get walled into our own, especially indie filmmakers, because you're in your own echo chamber. Yeah. So finally, as a director, I want you to name a few films that you think a young director can say, okay, this is how direction is done. Oh, baapre. Yeah. Any, it can be Okay, Indian, whatever comes to mind. whatever comes 400 to- blows. 400 blows? Yeah. Okay. Kess again, a boy and a falcon. Haan. Before Sunrise for conversation. Taste of Cherry. Before Yeah, Sunrise, that that's would it. be- I want to ask you this. So, if a regular person sees that movie, they're going to think, इसमें क्या ये script based movie है? But two people are there, they're talking, one person is talking, the other person is talking. इसमें direction कहाँ से आ गई? How will you explain that? To be able to make people look and sound like they're having a real conversation is a work of art. Because the texture of conversation is so effervescent that basically you may cut me, I may cut you, I don't know what you're saying, you don't know what I'm saying, and it sounds like this. It's not perfect sentences, there's no grammar, so it's an art form. So just being able to reach someone sounding like they're really talking and keep it engaging is so difficult. So direction is a big part of that. If you have Directing dialogue actors. where people wait, like how now we'll interrupt each other, you don't know what I'm saying, I think that verisimilitude or the semblance to reality is a very difficult task as a filmmaker. Like A Taste of Cherry and films like that, we saw them when we were kids, or Where is the Friend's Home, when you have children. Children actually do the best job of that, like in Ray's films also. So yeah, that's where I would say that watch that film to understand how to get people talking in a real manner. What Indian films would you recommend? People talking. No. To understand good direction. Uh, Because I'm getting the sense that you lean towards films that are naturalistic. yes, That's your fair. That's your zone. That's fair. Yeah. What do you think about somebody like, let's say, David Lean, who's very compositional Really enjoy it and also. directs with a frame in mind, right? It's like this person is there, that person is there. Frame ke left mein ye hai, right mein Kurosawa, wo. yeah, Or sure. Kurosawa, yeah. I really enjoy it. In fact, as a filmmaker, you really enjoy people who don't look at cinema like you.
because then you're able to see, wow, man, this person is processing the same work of art so differently. And it's just that in fact, I'm jealous so often. That is not something I'm able to do. In fact, conversation comes naturally to me. But when I look at Kurosawa, I'm like, man, why can't I frame things like that? Why can't I think like this? Background, foreground, midground, that it does in everything. Things behind are moving, rain is always falling, wind is also always, there's always something going on. Yeah. Drama beyond your scene. I'm not able to think like that only. I can see it. Yeah. I've at least come there in that many years of looking at film to be able to see it. But it's not my voice. So I love seeing other voices as well. Yeah. One of my favorite, if I may say this, one of my favorite scenes in a David Lean movie is everybody says, oh, Lawrence of Arabia, 70 mm, it's big, it's this, it's that. But actually that movie has so many small scenes. It's like there's one brilliant scene where It's about some small things. Pietro O'Toole decides he's sitting in front of those two boys and he's like thinking, how can I do this? How can I do this? And then he realizes that the port of what he should do is Aqaba. And he's sitting in front, the foreground, him, two boys who kuch samajh nahi raha unko, because that they are like, whatever, he's Englishman, he's whatever. But in the background, there's the wind blowing. So the sand is rising. So the violence of the desert and the something is happening there. So the scene allows you to interpret or understand something beyond what is being spoken. And for me, I think that is a bit of direction. I think that is a director at work. Do you agree with that? Yeah, I think lots of things are direction. That is why it's so beautiful. Na? Yeah. That is also direction, something else also direction. Wes Anderson also direction. It's all... Wes Anderson has become a little... Now, yeah. Yeah, The earlier films. Yeah, I feel like it's a little... He's got caught in his own, I think, caught in his own style. That look has become a little for me. But It's, not that it's like an Instagram filter of Wes Anderson, but being directed by Wes Anderson. Yeah, Becoming a that bit is like that. good. Yeah. So, and finally, sir, some great performances that you learned from, or which new actors can learn from. Some great performances. आपने ब्रांडो का नाम लिया, स्ट्रीट का नेम डिजाइन में, उसी तरह के मैं कुछ हिंदी फिल्में लाइक उस पर 2 बीघा जमीन, ऑफ कोर्स 2 बीघा, बट आई थिंक स्पर्श Please watch Splash. हाँ, और सुर सेट करना एज एन एक्टर तो बैंडिट क्वीन किसी भी एक्टर का, सुर सेट करना मतलब अगर रियलिज्म का सुर सेट करना अच्छा, बैंडिट क्वीन से बेस्ट कोई फिल्म नहीं है. तो एक्टर्स के लिए बड़ा एक लेसन है वो. बहुत सारी फिल्में और कौन सी किया. Perfect Days you really liked. परफेक्ट recently. डेज, You really liked. परफेक्ट डेज. ऐसे तो फिर फैंटम थ्रेड भी हाँ. इस तरह के, माय लेफ्ट फुट, फैंटम थ्रेड, इस तरह डैनियल डूइस की बहुत सारी फिल्में हैं. फैंटम में थ्रेड में डिस्क्राइब द एक्टिंग फॉर मी, बिकॉज इट्स लाइक आपको क्या अच्छा लगा उसमें? सी इट्स मुझे एज एक्टर जो था ना, जो मैं उन्हीं को परफेक्शन की जो कमांड है वो अनदर लेवल है उसकी. डैनियल डे लुइस का जो है कि मुझे लग रहा है एक आदमी कि ये ट्रेलर से और डिज़ाइनर्स जो परफेक्शन की जो इसकी वो है, वो उसका एक एक जेस्चर, पोस्चर और देखने का फॉरगेट एक्टिंग, वो जिस तरह से देखता है अपनी मॉडल को देख रहा है, उस पर कपड़े डाल के देख रहा है, और जिस तरह से उसमें इतना परफेक्शन है कि मुझे लग रहा है कि यार ये टिपिकल जो ख़ास चीज़ होती है डिज़ाइनर्स की, वो उसकी आइज़ में दिखती है वो चीज़. वो लग रहा है मुझे खड़ा होकर, अगर मैं एक सीन भी देखूँ, सिर्फ वॉक देखूँ, और जो आगे खड़ा होता है, मुझे नहीं मालूम कौन है, बट एकदम मुझे पता चला कि फैशन डिज़ाइनर है कोई, और कितना पैशनेट है. कितना पैशनेट कितना है, पैशनेट है, कितना पर्टिकुलर है वो. पर्टिकुलर. एग्जैक्टली. So anyway, thank you so much Thank you. for your time, and all the best for मैं actor नहीं हूँ, which is like it's a very interesting dive into the world of an actor, being an actor, wanting to be an actor, and also what I liked about the film, again this is not a spoiler, but फिल्म ये भी कहती है कि अगर वो काम की बात नहीं तो छोड़ दो, इस फिल्म में कुछ नहीं है. हाँ. For some people, what it requires to be an actor, maybe that's not for you. You don't have to, मतलब बाहर से जो दिखता है वो अंदर जाने के बाद you may feel differently. That is a very interesting perspective, because
we all look at actors ki like अरे इनका लाइफ कितना ग्लैमरस है, लाइक यू नो रोज सेट पे जाते होंगे, कैरावन में जाते होंगे, ये सब होता होगा, मेकअप आर्टिस्ट होगा, ये होगा वो होगा, कोई एक्शन बोलेगा, यू नो दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट? बट टू एक्चुअली बी एन एक्टर, The life of an actor. the life of an actor is not an easy thing. And I like the fact that you also brought in the, apart from the skill, जो कला है एक्टिंग में, उसके अलावा there is this constant insecurity and वो सब है, मतलब which a regular job may not have, you know, which is why sometimes It makes you a bit negative. Can make you negative. can make you cynical also. negative, which is why I think, like, you know, sometimes a regular job is actually not such a bad thing, because you go to an office 9 o'clock or something, you come out at 6 o'clock, you come home, you chill, Saturday Sunday को off मिलता है, like शायद आप imagine नहीं कर सकते, but I'm saying उसमें भी कुछ, you know, हाँ. कुछ benefits है जो मानसिक संतुलन के लिए वो बहुत, you know, whereas, you know, the other creative art, so to speak, See, he has already become a banker in his lifetime now. हो गया वो. हाँ, तो He has imagined. he has imagined it, and with that flower. So, but thank you so much. Thank you. Thank you, sir. டார்லிங் ஏசி திருவிழா இந்தியாவிலே குறைந்த மாத தவணையில் ஏசி. குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன். சம்மர் வந்தாச்சு, எங்க கிட்ட விட்டுருங்க, நாங்க பாத்துக்கிறோம். GT Holidays, South India's #1 travel brand.